जय हिंद दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के चैनल पे। और आज ये कल इंडिया एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। अगर आपने अभी तक की 3 क्लासें नहीं देखी हैं दोस्तों, तो तीनों क्लास आप एक बार देखें। क्लास 1, 2 और 3 ये आपके लिए सामान्य अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप एक बार इसको अटेंड जरूर करें। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल पे हिंदी के वीडियोज़, आप हमारे चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोज़, आप जो है संस्कृत के वीडियोज़, इसके साथ में संविधान की महत्वपूर्ण क्लासेस चैनल पे चलाई जा रही हैं, आप ज्वाइन करें, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज एक ऐसे क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्व, आप सभी राज्यों में होने वाली एलटी ग्रेड, बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, आरओ, एआरओ, यूपीएससी, लेखपाल और साथ ही कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम भारत का मैप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये हमारे इंडिया का नक्शा है, इसको आपको याद रखना है। और ये सभी महाद्वीपों के बारे में है, कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, इसमें हमारा भारत कहाँ पे दिखता है, तो हमें इसको भी याद रखना है कि हमारा भारत यहाँ पर दिखता है, जो ये है। ठीक है दोस्तों, इस प्यारे से भारत की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए आप ये पूरे सभी महाद्वीपों को देख रहे हैं। इन महाद्वीपों से रिलेटेड क्लासेस चलाई जा रहे हैं। आइए स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। और क्लास 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, अभी तक आपने जो है नहीं देखा है इसकी 3 पहले की प्री क्लासेस, तो उसको आप देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। दोस्तों, आप आज का पहला प्रश्न देखें, बिल्कुल धमाकेदार, मज़ेदार। एक पहला प्रश्न है कि फरवरी 28 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। कि क्या राष्ट्रीय वानिकी दिवस है, क्या पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि 28 फरवरी क्या मनाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया वाला है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि जो है 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। लब आल शब्द, लब तो लब ही है, और ये लब जो आल के साथ हो जाएगा तो कैसा रहेगा, तो यही लब आल शब्द को बताना है। इसका जो है प्रयोग किस खेल में किया जाता है, क्या क्रिकेट में, फुटबॉल में, बैडमिंटन में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लब आल शब्द है, आप लोग जानते हैं कि बैडमिंटन में इसका प्रयोग होता है। और बैडमिंटन में लबाल के अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका प्रयोग होता है, जैसे ड्यूस, स्मैश, ड्रॉप, लेट, डबल, फॉल्ट आदि। ये शब्द जो हैं ये हमारे बैडमिंटन वाले खेल में प्रयोग किए जाते हैं। इसको आपको याद रखना है। ऐसे ही जो है छोटे छोटे शब्दों को पूछ लिया जाता है। जैसे लबाल आपसे पूछा गया है, तो लबाल का मतलब क्या है कि लबाल का प्रयोग जो होता है वो होता है बैडमिंटन में। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ड्यूस, स्मैश, ड्रॉप, लेट, डबल, फॉल्ट आदि सबको भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? क्या 1956 में दिया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को? क्या 1966 में? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी है 1976 और ऑप्शन डी है 1986 कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कब दर्जा दिया गया, तो 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बिल्कुल याद रखना है, सीधे एग्जाम में आते हैं। कंप्यूटर की भाषाओं में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु प्रयोग की जाती है? प्रोलॉग, फॉर्ट्रॉन, कोबोल एंड सी। तो आप इसके लिए जान लें दोस्तों कि इसका जो सही आंसर है प्रोलॉग है। प्रोलॉग जो है कंप्यूटर के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो आपको इसको याद रखना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ मामला है और जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध किस क्षेत्र में है? क्या जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध ध्रुवीय क्षेत्रों में है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है, महासागरों में है, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है? तो जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध जो होती है दोस्तों, आप देखें कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे ध्रुवीय और महासागरों और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सबसे समृद्ध जैव पारिस्थितिकी होती है। अगला प्रश्न देखें, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी
उत्तराखंड, या डी जम्मू कश्मीर। तो इसका जो आंसर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। आपको इसको बिल्कुल याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ग्रेट हिमालयन पार्क जो है ये कहाँ पर है। तो अब हम बिल्कुल याद रखेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश में है, जो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के नीचे पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, कब बनाया गया था? दिल्ली कब राजधानी बनी? जिस एनसीआर की चर्चा हम लोग करते हैं, ये दिल्ली कब राजधानी बनी? तो ये दोस्तों हम सभी जानते हैं जब जॉर्ज पंचम महोदय आए थे 1911 में, तब उन्होंने जो है दिल्ली को जो है फिर से राजधानी बनाया। और आप ये भी जानते हैं कि बंगाल विभाजन को उन्होंने रद्द किया था, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। और उस समय हमारी राजधानी कोलकाता से दिल्ली जॉर्ज पंचम के आगमन पर हो गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा काल सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? भाई ये कई बार एग्जाम में आया है, सल्तनत काल का आपसे ड्यूरेशन पूछ लिया जाता है। तो क्या 1050 से 1205 वाला ईस्वी का काल सल्तनत काल कहा जाता है? क्या 1206 से 1526, या कि 1526 1707, या 1719 से 1850? तो हम सभी जानते हैं कि सल्तनत काल जब कुतुबुद्दीन ऐबक जी आते हैं, जहाँ से गुलाम वंश चालू होता है, तो ये जो 1206 से 1526 वाला ईरा है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसी को हम लोग सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। और हमें ये भी जानना अति आवश्यक है कि सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आते हैं। तो ये जो 1226 से लेकर दोस्तों 1206 से 1526 तक का जो एज है, इसमें गुलाम वंश राज करता है 1290 तक। फिर खिलजी वंश आता है, वो 1290 से 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश आते हैं 1320 से 98 तक। सैयद वंश आता है 1398 से 1451 तक। और उसके बाद लोदी जी आते हैं 1526 तक। और इसके बाद बाबर आ जाता है भारत में, और मुगल वंश यहाँ पर स्थापित हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप ताजमहल आज देख रहे हैं, लाल किला देख रहे हैं, ये हमारे मुगल वंशजों की देन है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी, और प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये संविधान सभा के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। मूल संविधान कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? तो हमारे मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, इनको कब डाला गया दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1976 में, आप देखें कि वर्ष 1976 में ये मूल संविधान को जो है हमारे संविधान में ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। कब? वर्ष 1976 में। और ये 42वां जो संविधान संशोधन है इससे रिलेटिव है। और ये अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य वहाँ पे रखे गए हैं, और इनकी संख्या वर्तमान में 11 है। ठीक है दोस्तों, आप मौलिक कर्तव्यों को बिल्कुल याद रखें, 1976 में हमारे मूल संविधान में जोड़े गए। आप देखें 11 है कि भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप के नाम से क्या जाना जाता है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो फेडरेशन कप का संदर्भ है भारत में फुटबॉल से। फेडरेशन कप जो होता है ये फुटबॉल के लिए होता है, इसे हमें याद रखना है कि फुटबॉल का जो गेम होता है तो हमें फेडरेशन कप का नाम आए तो हमें सीधे फुटबॉल पे क्लिक करना है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैसों में शामिल क्या नहीं है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मीथेन, क्या हाइड्रोजन, और क्या नाइट्रस ऑक्साइड? तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसमें हमारा ये हाइड्रोजन क्या है? शामिल नहीं है। बाकी ग्रीन हाउस गैसेज में आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आता है, CH4 मीथेन आता है, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड भी ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज में आते हैं। तो इन तीनों को आपको रट लेना है, ये तीनों महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये तीनों जो हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं, CO2, CH4 और N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैसों में नहीं आता। आगे देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या यह है? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच में समझौते का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल, या कि यह अम्ल वर्षा को कम करने हेतु प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल। यह प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पौधे लगाने के लिए प्रयत्न करने के लिए देशों के बीच एक समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल है, यह ग्लोबल वार्मिंग को, ऑप्शन ए इसका सही है। इसको आप बिल्कुल अब दिमाग में बैठा लें कि क्योटो प्रोटोकॉल का तात्पर्य किससे है, इसका संबंध किससे है। तो यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु
जो है कई देशों के मध्य समझौता है। ये ऑप्शन बी सी डी ये पूरी तरह से गलत है। आप ये देखेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। यह ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल, और यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु जो है कई देशों के मध्य एक समझौता है। पृथ्वी के वायुमंडल में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाती है, या कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, भाप या आर्गन, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं दोस्तों, उन गैसों में आपका है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो जबलपुर, कुमारगंज, फैजाबाद, बी कानपुर, डी पंतनगर। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में पहला जो कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था वो पंतनगर में खोला गया था, ये उत्तर प्रदेश में है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है और हम इसी को भूल जाते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे या कर्जन थे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे गांधी जी? चूँकि गांधी जी तो बहुत बार नामित किए गए नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिल पाया, और जब उनको मिलने की बारी आई वर्ष 1948 में, तो तब तक जो है इनकी हत्या हो चुकी थी दोस्तों। इस कारण से इनको नोबेल पुरस्कार नामित होने के बाद भी गांधी जी को नहीं मिल पाया। और ये जो गांधी जी थे ये कौन से अधिवेशन में थे? तो हम लोग सभी जानते हैं कि बेलगांव अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन के जो है ये महात्मा गांधी जी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है? बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है कि कब आता है दोस्तों? तो ये जो आता है ये आता है कहाँ? केरल में सबसे पहले आता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 19 है ओणम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो जो ओणम त्यौहार है ये भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको देना है कि कोठारी आयोग और कमीशन, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? क्या केंद्र व राज्य वित्त से है, शिक्षा से है, इनमें से कोई नहीं? तो कोठारी आयोग का जो संबंध है इसको आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस हमारे चैनल पे लगातार देखते रहें। सभी विषयों के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आपको आपका टारगेट बैच हमारे चैनल पे चल रहा है, टारगेट बैच 2022, जिसमें आपको NTA नेट JRF का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको पूरा करवाया जा रहा है, जहां से आप अपनी NTA की तैयारी कर सकते हैं। टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ यूपी लेखपाल के अलावा सभी राज्यों के जो पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकल रही हैं उसके लिए सामान्य अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सामान्य अध्ययन की क्लास चैनल पे चलाई जा रही है। आप इसको बिल्कुल अटेंड करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं आपसे सामान्य अध्ययन पार्ट 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।